वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दाखिल खारिज के आवेदन बिना पक्ष जाने रद्द नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दाखिल खारिज के लिए जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते थे वो आपको जो है बिना किसी कारण का जो है रद्द करा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है रद्द करने से पहले जिस पार्टी ने आवेदन दिया था उन पार्टी को बुला करके उनसे उस दस्तावेज के बारे में बारीकी के साथ जानकारी जुटाया जाएगा। यदि वह जानकारी उनके लिए संतुष्ट है तो वो आपका जो है दाखिल खारिज करा देंगे। अगर संतुष्ट नहीं है तो आपका दाखिल खारिज वो रद्द कर देंगे। तो चलिए इस संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि दाखिल खारिज के आवेदन बिना पक्ष रद्द नहीं होंगे। इसका जो है ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके संबंध में हम लोग पहले विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका कारण क्या है। इसलिए पड़ी इस आदेश की ज़रूरत, वर्तमान में दाखिल खारिज से जुड़े अधिकांश आवेदनों को अंचल स्तर पर बिना सटीक कारण बताए ही अस्वीकृत कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ वर्तमान समय में फिलहाल जो है अंचल स्तर पर जो आपका जो आवेदन दिया जाता था वो जो है बिना कोई ठोस सबूत यानी बिना कोई ठोस कारण का जो है अस्वीकृत यानी कि रद्द कर दिया जाता था। अब देखिए इसमें आगे कहा है क्या, अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, लाखों में हो गया है। इससे लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और आगे की प्रक्रिया के लिए DCLR कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। आपका जो है आवेदन रद्द जो हो जाता तो इससे संबंधित आपको जो परेशानी हो रही थी उसको जो है आप जो है पहले जो है DCLR कोर्ट में आपको आवेदन करना पड़ता था। अब चलिए इसमें देखते हैं, कई मामलों में CO के स्तर पर आवेदनों की स्वीकृति नहीं होने के कारण लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले आने वाले आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के नियम का भी पालन नहीं किया जाता था। यानी कि यही सब परेशानी की वजह से ये जो है आज आपके सामने नया आदेश देखने को मिल रहा है। यही कारण है, बहुत ज़्यादा इसमें समस्या हो रही थी किसानों को। चलिए इसमें हम लोग अब विस्तार से जानने की प्रयास करते हैं। अब दाखिल खारिज के किसी आवेदन को अंचल स्तर पर एक बार सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे अस्वीकृत करने से पहले आवेदक से उसका पक्ष जानना होगा। बिना मामले की सुनवाई किए कोई अंचल अधिकारी यानी कि CO या राजस्व अधिकारी सिर्फ कारण लिखकर इसे अस्वीकृत नहीं कर पाएंगे। इस नए प्रावधान से संबंधित आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी इसमें जो है सुविधा ये हुई है कि पहले जो क्या था कि दाखिल खारिज के लिए जो आप लोग आवेदन किया करते थे वो आवेदन को जो है सीधे तौर पे अस्वीकृत कर देता था, उसका कोई कारण नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है क्या कहा है, बिना मामले की यानी कि उसका जो आप रद्द कर रहे हैं उसको जो है किस आधार पर रद्द कर रहे हैं उसका बिना जो है सटीक गहन जांच करेंगे और जाकर के उसके आधार पर जो है वो उस आवेदन को अस्वीकृत कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें और भी आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और DM को पत्र लिखा। जिला स्तर पर इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से CO और राजस्व अधिकारी से कराने के लिए उन्हें खास तौर पर कहा गया है। सभी CO को भी कहा गया है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें। इसके आधार पर ही स्थिति की समीक्षा किया जाएगा। तो इसमें और भी आगे देखिए इसमें क्या कहा है, ठोस कारण बताना होगा। जी, पक्का सबूत के साथ जो कारण होता है उस कारण को भी बताना होगा। आदेश में कहा गया है कि अगर एक बार दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदक को इसकी अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में करनी पड़ती है, जबकि कई बार कोई दस्तावेज अपठनीय रहने या प्रासंगिक दस्तावेज छूट जाने के कारण भी आवेदन में आपत्तियां लगाई जा सकती हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो समस्या हो रही थी, जो रद्द हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में उसका जो है अपील आप कर सकते थे भूमि सुधार उप समाहर्ता या न्यायालय में। अब जो है इसमें क्या कहा है कि ऐसा जो हुआ था कर सकते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि दस्तावेज जो है ऐसा लिखा जाता था जिसको पढ़ने में काफ़ी समस्या हो रही थी, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ था कि जो दस्तावेज उसमें सटाना होता था वो दस्तावेज नहीं सटा करके उसकी कमियां रह जाती थी, यानी छोटे मोटे या बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को अस्वीकृत नहीं कर पाएंगे। अब जो है ये सब जो छोटा मोटा कारण था, इन सब कारणों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और जाकर के उसके संबंध में सभी जानकारियां जुटाने की कोशिश किया जाएगा। अब इसमें देखिए आगे, अधिकांश मामले में यह देखा जाता है कि अंचल स्तरीय अधिकारी बिना आवेदक का पक्ष जाने आपत्ति लगाकर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ अधिकांश मामलों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंचल स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो जो है आपका जो है दाखिल खारिज वाला आवेदन को बिना पक्ष जाने हुए जो है उसका कोई भी कारण लगा करके उसको अस्वीकृत कर देता था। प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि किसी भी मामले को अस्वीकृत करने से पहले से संबंधित याचिकाकर्ता को आपत्ति की सूचना देते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। अब देखिए ये जो हो गया है, ये कानून जो आया है, ये निर्देश जो आज के युग में आया हुआ है, इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। अब देखिए क्या है फायदा। फायदा यह है कि यदि आपका दाखिल खारिज वाला आवेदन यदि रद्द हो जाता है तो आप जो है आपको अब क्या करेगा कि अंचल स्तर से जो है आपके पास एक लेटर आएगा, उस लेटर में आपको बुलावा आएगा और जाकर के उस लेटर के आधार पे आप अंचल में जाएंगे और जो आवेदन किए उस आवेदन से संबंधित आपसे कुछ सवाल जवाब पूछा जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका आवेदन अस्वीकृत या स्वीकृत किया जाएगा। तो यही हम लोगों को सबसे बड़ी फायदा होने वाली है। चलिए इसमें और हम आगे देखने की प्रयास करते हैं इसमें क्या कहा है अंचल में। अब देखिए क्या करना होगा, सीओ और कर्मचारी को देखिए अब क्या करने का आदेश मिला है, ऊपर से ये आदेश आया हुआ है। दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार यदि अंचल अधिकारी, कर्मचारी और अंचल निरीक्षक जमीन के दस्तावेज की जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह इसकी जांच कर अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाते हैं तो सीओ सभी संबंधित आधार का उल्लेख करते हुए किसी आवेदन को अस्वीकृत करेंगे। किसी आवेदन में कर्मचारी के स्तर से या अन्य किसी माध्यम से कोई आपत्ति प्राप्ति है या अस्वीकृति की स्थिति बनती है तो पहले आवेदक को नोटिस देकर प्रासंगिक आपत्ति से अवगत कराएंगे और उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका भी देंगे। सुनवाई के बाद अगर पूरा मामला सही पाया जाता है तभी इसे अस्वीकृत किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को अब सुविधा मिलने वाला है। भूमि की दाखिल खारिज से संबंधित जो समस्या हो रही थी अब उन समस्याओं को काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। चलिए इसमें थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। अंचलों में लाखों आवेदन लंबित है। पूरे राज्य में दाखिल खारिज के 7.44 लाख आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, गया, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, नवादा, किशनगंज, भोजपुर, भागलपुर समेत अन्य जिलों में लंबित आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन आवेदनों की यानी कि दाखिल खारिज वाला जो आवेदन पड़ा था उनकी संख्या जो है काफ़ी है। इसी वजह से ऐसी आदेश जारी करना पड़ा कि दाखिल खारिज के आवेदनों की बिना पक्ष जाने रद्द नहीं कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हुआ होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।